वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्री क्वालिफाई योर लीड इफेक्टिवली। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हो और आपको भी ऐसा लगता है कि यार मेरे पास लीड्स क्वालिफाइड नहीं आ रही है या मेरी लीड्स बहुत ख़राब आ रही है या आपको भी क्वालिफाइड लीड चाहिए, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपका प्रोसेस होना चाहिए ताकि आप अपनी लीड को क्वालिफाई लीड बना सको और आप पहले ही उसको प्री क्वालिफाई कर लो ताकि आपका टाइम खराब ना हो और आपको भी लगे कि नहीं यार आई एम टॉकिंग विद द राइट पीपल। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेर इन आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे स्टेप नंबर 1 कि डिफाइन योर आइडियल क्लाइंट। आइडियल क्लाइंट कैसे डिफाइन करना है। सेकंड, आपका यूज योर प्री क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस। मैं आपको बताऊंगा रेडीमेड क्वेश्चंस कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछने हैं या आपको किस तरीके से आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। थर्ड स्टेप के अंदर मैं आपको बताऊंगा रेड फ्लैग डिटेक्शन की रेड फ्लैग क्या है क्या नहीं है, क्यों रेड फ्लैग होना चाहिए। ओके, और स्टेप नंबर 4 के अंदर मैं बताऊंगा यूज ए डिस्कवरी कॉल, किस तरीके से आप अपने डिस्कवरी कॉल होनी चाहिए आपकी। एंड स्टेप 5 के अंदर आपका ऑटोमेट द फिल्टर प्रोसेस, किस तरीके से आप अपने प्रोसेस को फिल्टर ऑटोमेट कर सकते हो ताकि आपके पास में आराम से आ जाए। तो देखो, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि वाई क्वालिफिकेशन प्रोसेस। देखो, क्वालिफिकेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके पास में बहुत सारे लोग आएंगे, हमें भी काम करना है, हमें भी काम करना है, बट करने वाला कौन है, आपसे बाय करने वाला कौन है अभी के टाइम पे, तो वो आपको क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करोगे ये चीज़ तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा और आप ये सोचते रह जाओगे कि यार लोग मेरे से बाय क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है कि लोग मेरे से बाय नहीं कर रहे हैं, और आप उसी लूप में फंसते चले जाओगे और आप अपने आप के अंदर ही देखोगे कि यार अपने अंदर कमियां, अपने अंदर कमियां। बट ऐसा होता नहीं है। मोस्टली ये होता है कि पीपल आर नॉट इंटेंट टू बाय और मे बी दे डोंट हैव द अर्जेंसी और दे डोंट नीड दैट। ओके, दैट्स व्हाई पीपल डोंट बाय इट फ्रॉम यू। तो ये सारी चीजें अपन पहले ही यदि क्वालिफाई कर लेंगे तो विल पीपल बाय मोर। यस, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफाइन योर आइडियल क्लाइंट। देखो, सबसे पहली जो चीज है ना वो है आपको पता होना चाहिए मुझे किस कस्टमर के साथ में काम करना है या किस आदमी के साथ में, किस क्लाइंट्स के साथ में मुझे काम करना है, ताकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मुझे क्लियर नहीं है। क्योंकि जितना ज्यादा आप क्लियर होगे ना उतना ज्यादा आपको फायदा होगा और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, नहीं वाकई में आई एम वेरी क्लियर कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले जो है बात है कि आपका नॉन नेगोशिएबल जो चीजें होती है कि यार आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस क्लाइंट के साथ में काम करना चाहते हो। यदि आपको भी आइडियल क्लाइंट नहीं पता कि किस तरीके से आपको आइडियल क्लाइंट बनाना है या आपको टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट करनी है, तो मेरा लीड जनरेशन वाला कोर्स जो है वो कंप्लीट आप देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने कंप्लीट डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप अपना आइडियल क्लाइंट फाइंड आउट कर सको या अपना टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट कर सको। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्राइटेरिया डिफाइन करना है, जिसमें कि सबसे पहला आता है बजट, कि आप किस बजट पे काम कर रहे हो, किस टाइप के कौन से बजट के लोग आपको चाहिए। यदि आपके पास में, यदि आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को इस बजट के लोग चाहिए, सपोज करो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यदि सपोज करो मेरा प्रोडक्ट है 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का, और यदि मान लो सपोज करो कि लोग उसको बाय करने के लिए रेडी नहीं है या लोगों का बजट ही नहीं है, तो पीपल विल नॉट बाय फॉर दैट। सो सबसे पहले आप ये डिफाइन कर लो कि लोगों का बजट होना चाहिए उस चीज के लिए। सेकंड, अपन बात करेंगे कि सेकंड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। ओके, किस तरीके से आपके प्रोजेक्ट्स पे काम होगा, मतलब कि क्या किस टाइप के आपको कस्टमर चाहिए, कि आपको वेब ऐप के लिए चाहिए, सास के लिए चाहिए, आपको फिनटेक कस्टमर चाहिए। तो वो जो अपन बात कर रहे थे आइडियल क्लाइंट की, तो उसी के अंदर अपन जो टारगेट ऑडियंस के है उसी के अंदर अपना हो जाएगा। सेकंड, थर्ड है आता है इंडस्ट्री। तो ये सारा पूरा इंडस्ट्री है कि कौन सी इंडस्ट्री के साथ में काम करना है। जैसे सपोज करो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मी। ओके, मैं बात करता हूँ कि यार मेरे को ओनली सिर्फ आईटी एजेंसी ओनर्स के साथ में काम करना है। यदि मैं बिजनेस बनाने की बात करूँ तो मैं किसी को भी बिजनेस बनाना सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक्सपर्टाइज और मेरी जो स्किल्स है वो आईटी के अंदर है, तो इसलिए मैं आईटी एजेंसी ओनर्स के साथ में ही काम करता हूँ। और मैं मेनली जो काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ अपने आईटी एजेंसी ओनर जो कि सर्विस इंडस्ट्री में है। ओके, थर्ड फोर्थ इज टाइमलाइन एक्सपेक्टेशंस। देखो, टाइमलाइन एक्सपेक्टेशंस भी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका जो कस्टमर है वो किस टाइमलाइन के साथ में काम होना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मैं 90 डेज में आपको सिस्टम बना दूंगा जो कि आपके लिए कंटिन्यूस रेवेन्यू जनरेट करेगा 5 लाख रुपीज रेवेन्यू का। तो यदि कोई मेरे को आके बोलता है कि हमें 30 दिन में कर दो, मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ कि अपना आइडियल
क्लाइंट और अपनी सारी चीजें मैं क्लियर करके चलता हूँ कि मुझे क्या चाहिए और क्या करना है। तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले क्लियर होनी है। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर अपन चलते हैं प्री क्वालिफिकेशंस क्वेश्चंस। आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस के क्वेश्चन पूछने हैं सेकंड स्टेप के अंदर, प्री क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस। ओके, और मैं बोल भी रहा हूं तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं टाइप करूंगा तो भी बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं अपन पहला क्वेश्चन क्या होना है। देखो, सबसे पहली चीज आपको ये डिफाइन करना है कि क्या उनका बजट रेंज है या नहीं है, क्योंकि यदि बजट रेंज नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, राइट। तो आपको ये सबसे पहली चीज देखनी है कि क्या बजट रेंज है। ओके, सेकंड आपको व्हाट दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट, व्हेन दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट। ओके, कब वो स्टार्ट करने के लिए रेडी है, मतलब कि कब स्टार्ट करना है, कि अर्जेंसी क्या है, नीड क्या है, अर्जेंसी क्या है, क्या वाकई में वो नीड है उनकी या नहीं है। यदि सपोज करो मैं बोलता हूँ कि यदि आईटी एजेंसी ओनर्स हैं और वो बोलते हैं कि हाँ हमें तो ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन हमें नया बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना, तो फिर मैं बोल देता हूँ कि नहीं नहीं आपके लिए नहीं है ये जरूरी। ठीक है, थर्ड आपको क्या वो डिसीजन मेकर है या नहीं है, क्योंकि यदि आपने बात भी कर ली और वो डिसीजन मेकर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये भी चीज क्लियर करनी है कि ही और शी इज ए डिसीजन मेकर और नॉट। ओके, फोर्थ इज कि क्या उन्होंने पहले कुछ ऐसी चीजें ट्राई करी है या नहीं करी है। ओके, ये चीज जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप ये चीज नहीं जानोगे कि पहले क्या चीज उन्होंने ट्राई करी है तो आपको नहीं पता चलेगा कि पहले क्या चीज रह गई थी कमी जो कि आपको फिलफिल करनी है। तो इस तरीके से आपको क्या है कि आपको ये एक गैप होता है कि जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कोचेज हैं, कंसल्टेंट बहुत सारे हैं जो कि लोगों को बिजनेस बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे गैप है जो कि मैं फुलफिल कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो मैं फुलफिल कर रहा हूँ कि यार लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, लोग कोर्सेज बाय कर लेते हैं, लोग कुछ भी बाय कर लेते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता, इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट नहीं मिलता। तो मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग टू गिव यू द इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट। कोई बोलता है कि सर हमारे को हम कर तो रहे होते हैं, इंप्लीमेंट भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि यार हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उनको अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी देता हूँ कि कहाँ गलत कर रहे हो, क्या चीजें सही कर रहे हो, क्या चीजें सही करनी है। तो ये सारी चीजें आपको ये जाननी होगी कि यार वाकई में व्हाट दे हैव ट्राइड और क्या क्या चीजें उन्होंने ट्राई कर ली। ठीक है, तो यदि वो चीजें आप रिजॉल्व कर दोगे तो डेफिनेटली आपकी चीजें हो जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम ये थर्ड पॉइंट। अब देखो ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा, यदि आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आप एक बार और वीडियो को देख लो, और वीडियो को यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लो। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेड फ्लैग डिटेक्शन। अब आपको क्या करना है रेड फ्लैग डिटेक्शन, कि आपको अपने क्लाइंट के साथ में ये रेड फ्लैग डिटेक्शन करना है कि क्या यार वो आपके सिस्टम में, आपके प्रोसेस में सेट होएगा कि नहीं होएगा। क्योंकि यदि आपने ये नहीं किया तो फिर आपके साथ में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो बोलेंगे कि यार मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मेरी चीजें नहीं हो रही, मेरी वो चीजें नहीं हो रही, तो ये दिक्कत हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहला जो आपको देखना है, आपको सबसे पहले ये जो चीज देखनी है वो देखनी है क्या वो डिस्काउंट की बात कर रहे हैं पहले या वैल्यू की बात कर रहे हैं। देखो जो वैल्यू बायर्स है ना वही आपको पैसे देंगे या आपके हाई टिकट होंगे। यदि आप को लगता है कि यार लोग पहले डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो रहने दो, उनके साथ में काम मत करो। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू पे काम नहीं करते, वो ओनली सिर्फ पैसों के हिसाब से ही काम करते हैं। ओके। और सेकंड चीज कि वो एंडलेस मीटिंग्स आते हैं कि यार मेरे को तो बहुत सारी मीटिंग चाहिए। नहीं, आपको सिंपल सी बात है, आप अपनी वैल्यू दो, और आपको लगे कि नहीं यार उनको बहुत ज्यादा कमिटमेंट चाहिए तो आप मना कर दो कि नहीं ये मेरा कमिटमेंट नहीं है, ये चीजें मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप कम लोगों के साथ में काम करोगे उतना ज्यादा आप क्या करोगे, अपना अच्छे से सर्व कर पाएंगे। ओके। थर्ड इज द, लोग आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि सर हम पे कर देंगे, लेकिन जब हमारे को रिजल्ट आ जाएंगे एंड ऑल दैट, तो भैया मना कर दो। नहीं, क्यों? क्योंकि यदि सपोज करो उनका कमिटमेंट नहीं है, उनके बिजनेस के लिए, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दे विल नॉट बी सीरियस। तो बेस्ट ये है कि भैया काम मत करो। तो ये आपको एक रेड फ्लैग है जो कि आपको हटाने हैं। और यदि आपको लगता है कि यार ये चीजें मैच नहीं हो रही है, तो आप क्लाइंट को पहले ही मना कर दो कि नहीं आई डोंट थिंक सो वी आर फिट फॉर ईच अदर। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है रेड फ्लैग के अंदर। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप के अंदर। जब यदि आपको लग जाए कि यार ये सारी चीजें मेरी सही है, तो अब आप क्या करो, उनके साथ में एक डिस्कवरी कॉल लो, छोटी कॉल लो, जो कि उनको
आप असेस कर सको कि यार ये वाकई में मेरे लिए क्वालिफाइड लीड्स हैं या नहीं है, कि सीरियसनेस है या नहीं है आपके, क्या वो कंफर्म बजट। आपको देखो सबसे पहली चीज़, आपका बजट कंफर्म करो, स्कोप कंफर्म करो, सीरियसनेस कंफर्म करो। मैं भी यही चीज़ें करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि हाँ ये आपको मेरी सर्विसेज लोगे तो ये होगी, इतनी वैल्यू आपको मिलेगी, आप सीरियस हो या नहीं हो। देन उसके बाद में आप क्या करो, सेकंड जब आपको वो कंफर्म हो जाए तो फिर उसके बाद में आप क्या करो, एक और कॉल शेड्यूल करो जिसमें कि आप पूरा प्लान डिटेल करो कि हाँ ये चीज़ें, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं एक क्लैरिटी कॉल लेता हूँ, क्लैरिटी कॉल लेने के बाद में मैं उनकी सीरियसनेस देखता हूँ कि हाँ वो सीरियस है या नहीं है। यदि वो सीरियस है तो आ जाओ, मेरे कुछ टोकन अमाउंट होता है, टोकन अमाउंट सबमिट किया, मैंने वैल्यू बताई, जो भी वैल्यू है वो सारी चीज़ करने के बाद में फिर मैं उनको बोलता हूँ कि मैं आपको ऑनबोर्डिंग कॉल लूँगा, जहाँ पर कि मैं आपको पूरा कंप्लीटली डिटेल में बताऊँगा कि किस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा। उसके बाद में आप आगे आ सकते हो और आगे देख सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है और ये जो बहुत जरूरी है आपको देखना। अब आता है स्टेप नंबर 5। यदि सपोज करो आप मैनुअली काम कर रहे हो कि ये चीजें प्रोसेस करने के लिए, तो अब आपको क्या करना है, ऑटोमेट द प्रोसेस। आपको ऑटोमेट करना है प्रोसेस को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑटोमेट करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा और आपको आपका टाइम मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे। तो आप ऑटोमेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले जैसे सपोज करो कि आप फॉर्म्स लगा सकते हो, छोटे छोटे फॉर्म्स लगा सकते हो, या टाइम गेप ले सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने भी देखा है कि लोग इंस्टेंटली तो सब कुछ करने के लिए रेडी होंगे, लेकिन जैसे टाइम गेप होगा उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती और उनकी नीड नहीं होती। तो जब उनकी नीड नहीं होती तो कोई फायदा नहीं है, वो आपका सॉल्यूशन ले भी लेंगे तो भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये आपको एक चीज़ देखनी है, टाइम गेप होता है आपका फॉर्म्स लगा लो, आप पेमेंट लगा दो, छोटा मोटा पेमेंट आप लगा सकते हो। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मेरे क्लैरिटी कॉल में आने के लिए आपको 99 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यदि सपोज करो कोई इंसान है जो 99 रुपीज़ भी पे नहीं कर सकते अपने बिजनेस के लिए, तो आप खुद सोचो कि क्या वो सीरियस है या नहीं है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और ये चीज़ें आप ऑटोमेट जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। और जितना ज़्यादा आप ऑटोमेट करोगे तो आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे अपनी रियल क्वालिफाइड लीड्स पे, जहाँ पर कि लोग आपके साथ में काम करना पसंद करते हैं और या लोगों को पता है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और ये जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो एक बार अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके आइडियल क्लाइंट को फाइंड आउट करना है कि आपको किसके साथ काम करना है। सेकंड के अंदर आपको अपने प्री क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस बनाने हैं कि क्या क्वालिफिकेशन क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपको रेड फ्लैग डिटेक्शन करने हैं कि रेड फ्लैग किस तरीके से हैं, क्या नहीं है। फोर्थ स्टेप के अंदर आपको डिस्कवरी कॉल लेके आनी है, क्लैरिटी कॉल लेके आनी है, जिससे कि आप डिफाइन कर सको कि आप परफेक्ट फिट हो या नहीं हो। फिफ्थ के अंदर आपको ऑटोमेट फिल्टर प्रोसेस कि आपको ऑटोमेट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप अपनी क्वालिफाइड लीड जनरेट कर सकते हो और लीड्स को क्वालिफाई कर सकते हो। और ये मत समझना कि क्वालिफिकेशन इज समथिंग लाइक रिजेक्शन, नो, इट्स समथिंग लाइक मैचिंग द फ्रिक्वेंसी और मैचिंग द प्लेटफॉर्म की क्या हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यदि आप नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली देयर इज नो प्रॉब्लम इन टू दैट, देयर इज नो हार्म इन टू दैट। ओके, इट्स बेटर नॉट टू वर्क इंस्टेड ऑफ वर्किंग टुगेदर एंड फाइटिंग फॉर ईच अदर। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो क्या कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि इसी तरीके से आपको भी मेरे साथ में सीखना है तो आप मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट मैं बना के देता हूँ आपको। और आई होप आपने वीडियो देख रहे हो तो आप यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और यूट्यूब पे भी आप मेरा बहुत सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। यदि इसी तरीके से आपको भी मेरे साथ में सीखना है और मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो टेलीग्राम की कम्युनिटी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। और मेरे साथ भी है, आपको क्लैरिटी कॉल चाहिए और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे बात करनी है अमित सर से कि किस तरीके से आप अपनी आईटी एजेंसी को ग्रो कर सको, तो आप मेरी क्लैरिटी कॉल भी बुक कर सकते हो। क्लैरिटी कॉल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। यदि वैल्यूएबल है तो कमेंट करके बताओ 3 टेकअवेज के आपके टेकअवेज क्या है और आपसे क्वालिफिकेशन प्रोसेस अपने लीड के अंदर डालना स्टार्ट कर दो। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।